हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ ग्राउंड की। और भाइयों मे भी ये मेरी लास्ट बैटल ऑफ कलर हो सकती है, क्योंकि मैंने तकरीबन सभी कलर्स को कवर कर लिया है। अगर कभी फ्यूचर में मुझे कोई और कलर के अच्छे कैरेक्टर्स मिले तो मैं उन पर वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए तो मेरी बैटल ऑफ कलर्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। और हाँ भाइयों, आज जो मैं बैटल ऑफ ग्राउंड की बात करने जा रहा हूँ उसके अंदर जो मैंने ब्राउन कलर के कैरेक्टर लिए हैं वो कम्प्लीटली ब्राउन नहीं है, मुझे पता है। तो कमेंट में ये मत बोलना कि भाई ये बंदा ब्राउन नहीं है, वो बंदा ब्राउन नहीं है। तुम लोग जो है बस एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यार देखो कलर जो है ना वो इन लोगों को बस एक तरह से कंपेयर करने का रीजन बनता है। तो अभी अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो RC5 में मेरा सबसे पहला कैरेक्टर है कंबर सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज से, जो कि एक नॉन कैनन सीरीज है। एंड दूसरा है प्राइमल ग्रूडॉन, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी पोकेमोन है अपने पोकेमोन यूनिवर्स से। और तीसरा है ह्यूमंगसौर फ्रॉम बेन 10 यूनिवर्स से। एंड द लास्ट वन इज ट्रायन जगरनॉट। अब भाई तुम लोग यहाँ पर पहले ये भी सुन लो कि यार मैंने जगरनॉट को सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज की बैटल में वो ज्यादा गिव अप नहीं कर पाता, बट ये जो ट्रायन जगरनॉट है ये बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। ये जगरनॉट का सबसे पावरफुल वर्जन है। आज की वीडियो का विनर कौन है ये तो तुम लोगों को वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, और वीडियो को गाइस एंड तक देखना। और इस वीडियो को लाइक, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो भाइयों पहले इन सब का यार रियल क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेंगे, और फिर उसके बाद इनकी कंपैरिजन की बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपने प्राइमल ग्रूडॉन की। तो सबसे पहली बात यार इसके बारे में, ये जो प्राइमल ग्रूडॉन है ये एक फायर टाइप और ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। और भाइयों इसका IQ लेवल ओवर 5000 प्लस है। आई मीन एक स्मार्टेस्ट पर्सन का IQ लेवल जो होता है ना वो लगभग 195 टू 200 तक होता है। और अब तक के सबसे हाईएस्ट IQ मर्लिन वो सेवेंट की है, जिनकी IQ लेवल 228 है। तुम लोग जरा खुद सोचो, यहाँ पर 5000 प्लस IQ। लॉल, ये बंदा तो अपने पोकेमोन यूनिवर्स का गॉड होना चाहिए था, उसी का क्रिएटर होना चाहिए था, मतलब इसकी IQ लेवल इतना ज्यादा हाई है। तो अब वेल मैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करूँ तो उसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थ मैनिपुलेशन है, फायर मैनिपुलेशन, माग्मा मैनिपुलेशन, मतलब ये लावा को भी मैनिपुलेट कर सकता है, एक्सप्लोजन मैनिपुलेशन है, इमॉर्टैलिटी टाइप 1 है, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन है, हीलिंग है, लाइट मैनिपुलेशन है, और ये इनवल्नरेबल है इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट, रेजिस्टेंट है पॉइजन और एसिड और रॉक बेस्ड अटैक से। इन सब चीजों का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसकी अटैक पोटेंसी एक मल्टी कॉन्टिनेंट लेवल की है। इसका स्टेमिना एक गॉडली है, ये महीनों तक बिना रेस्ट लिए लड़ सकता है। और अब अगर मैं इसकी वीकनेस की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी वीकनेस है वाटर मैनिपुलेशन, प्लांट मैनिपुलेशन एंड आइस मैनिपुलेशन। जो भी कैरेक्टर सिर्फ इन तीनों में से कोई भी एक टेक्निक को मैनिपुलेट करना जानता होगा तो फिर उसके आगे ग्रूडॉन काफी वीक पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं अपने ह्यूमंगसौर की। वेल गाइस, इसके बारे में यार हम सबको पता है कि ये एक OG कैरेक्टर है बेन 10 यूनिवर्स का, एक बहुत ही पुराना एलियन है ह्यूमंगसौर, जिसकी खाल इतनी ज्यादा मोटी है और सख्त है, जिसकी वजह से इसको अगर कोई एरा गैरा पंच भी मारे तो उसको कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसका हाथ ही टूट जाएगा। और इसके अंदर गाइस इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, और इसका इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी गाइस इसके अंदर स्पीड भी बहुत है। इसके अंदर इनहेंस एजिलिटी भी है। ये अपनी स्पीड की वजह से कोई भी लेजर अटैक और कोई भी बुलेट अटैक आराम से डॉज कर सकता है। और तो और ये अपना साइज भी मैनिपुलेट कर सकता है लगभग 60 फीट के करीब। और साथ ही गाइस जितना साइज अपना बड़ा करता रहेगा उतनी ही इसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। और गाइस ड्यूरेबिलिटी के मामले में ह्यूमंगसौर के बारे में हम लोगों को ये भी दिखाया गया है कि वो स्पेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है कुछ मिनट्स के लिए। आई मीन स्पेस का टेम्परेचर बर्दाश्त करना बहुत ही बड़ी बात होती है भाइयों, अब बेशक वो कुछ मिनट्स के लिए ही क्यों ना हो। तो अब बात करते हैं अपने कंबर की। वैसे तो यार कंबर बहुत ही OP है और ये एक नॉन कैनन भी है, बट इसकी पावर्स जो है हम लोगों को सही तरीके से नहीं दिखाई गई है। मतलब जितनी भी इसकी फाइट्स है ना उनका कोई भी सेंस नहीं बनता है। मतलब कभी कभार ये इतने पावरफुल बीइंग को ऐसे ही पेल लेता है और कभी कभार किसी कमजोर ओपोनेंट से पिट जाता है। आई मीन व्हाट द हेल यार। और जितनी भी फाइट्स हमें सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज वालों ने दिखाए हैं ना उन सब फाइट्स का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। अगर मैं यहाँ पर इस बारे में बात करने बैठा तो तुम लोग एग्री मुझे पता है करोगे, बिना सुने तो तुम लोग मानोगे नहीं ना। बट फिर भी आज की बैटल के अंदर मैं इन लोगों को इतना एक्सपोज नहीं करूंगा, सिर्फ उतना ही एक्सपोज करूंगा जितनी मुझे जरूरत पड़ेगी। सो गाइस अभी बात है स्ट्रॉन्ग की। आई मीन यहाँ पर जितनी भी इसकी फाइट्स हुई सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में उनका हमने मान लिया कि कोई भी लॉजिक नहीं है, बट उसने डिफीट तो करा है ना इतनी पावरफुल बीइंग्स को। और गाइस आज की वीडियो के अंदर बात है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन जीतेगा आज की वीडियो में। वेल अब तुम लोग यहाँ पर ये मत समझना कि यार इस वीडियो का कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि मैंने ऐसा कहा कि कंबर की पावर्स का कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह से हम लोगों को उसकी पावर्स दिखाई है ना उस तरह से तो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। वरना अगर हम अपने खुद ही एक विजन से देखें ना तो ये एक बहुत ही बैड कैरेक्टर है। ये लुक वाइज, इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर चीज बेस्ट है। बस क्या वही बात है ना, उन लोगों ने लॉजिक ही नहीं डाला।
सो अभी अगर मैं इसकी पावर्स की बात करूं तो इसकी एनर्जी जो है वो प्योर इविलनेस से बनी है, और अगर कोई उसको टच कर लेता है तो उसका माइंड भी कम्प्लीटली इविलनेस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ऐसा अपने गोकू के साथ भी हो चुका है। और दूसरी बात गाइस जो कि हिला देने वाली ये है कि उसने अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही वेजिटो ब्लू को कुत्ते की तरह फोड़ा है और अपनी ग्रेट एप फॉर्म में वेजिटो ब्लू काइयोकेन को डिफीट किया है। आई मीन क्या यार, क्या बोलूं मैं यहाँ पर, इतना बड़ा फीट है ना ये भाइयों, इतना बड़ा फीट है कि अगर इसने ये आज नॉन कैनन नहीं किया होता ना, कैनन में किया होता तो यहाँ पर सीधा सा विनर में इसी को बता देता। बट ये है नॉन कैनन क्योंकि आगे जाके वो इतने कमजोरों से पिट गया और इतने पावरफुल को फोड़ दिया। बट ये बात तो कर दो अभी असाइड तुम लोग, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ इन लोगों की पागलपन की वजह से। तो खैर गाइस इसने वेजिटो ब्लू काइयोकेन को डिफीट करा है, और ये अपनी बेस फॉर्म में इतना ज्यादा ओपी था कि इसने सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही सभी कैरेक्टर्स को आराम से संभाल लिया था, लाइक वेजिटो ब्लू, गोकू की गॉड रेड फॉर्म को, सुपर साइयन ब्लू को, अपने जितने भी फॉर्मल सुपर साइयन से उन सब को, इवन जेनु गोकू को भी संभाल लिया था। और तो और गाइस जेनु गोकू अपना सुपर साइयन 4, वेजिटा की सारी फॉर्म्स इंक्लूडिंग सुपर साइयन 4, उन सब को इसने अपनी बेस फॉर्म में कुत्तों की तरह फोड़ा था। बट फिर इसका बाप आया गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में और इसका काम खत्म किया था, वरना तो इसको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर गाइस मैं एक बात से तो बहुत खुश हूँ कि शुक्र है इन लोगों ने यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वीक नहीं दिखाया है, बल्कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ ज्यादा ही ओपी दिखाया है, और जो कि सच बात है। अगर ये इसको भी वीक दिखा देते ना तो बस फिर मैं तो शायद आज जिंदा ही नहीं होता, क्योंकि भाई सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज वाले जो हैं शायद गांजा वांजा मार के वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, कभी भी शेर को बिल्ली से लड़ा सकते हैं और बिल्ली को शेर से लड़वा सकते हैं, और वहां पर बिल्ली को ओवर पावर बता सकते हैं, लॉल। तो मैंने तो बहुत पहले ही देखना छोड़ दिया था हीरोज को, और मैं तुम लोगों को भी कहूंगा कि भाई मत देखना, दिमाग पागल हो जाएगा तुम लोगों का। और मैं भी कंबर की फाइट करते करते कहाँ निकल गया यार, लॉल। खैर गाइस विदाउट एनी रीजन यार अपना कंबर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एंड विदाउट एनी रीजन उसने वेजिटो ब्लू काइयोकेन को भी फोड़ दिया। तो यहाँ पर अभी तुम लोग खुद इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपने ट्रायन जगरनॉट की। तो भाइयों इसकी बात करने से पहले यार मैं तुम लोगों को इसकी शॉर्ट ओरिजिन बता दूं। तो पहले तुम लोग यहाँ पर ये जान लो कि भाई जगरनॉट कौन है और वो कैसे इतना पावरफुल बना। तो असल में जगरनॉट का रियल नेम केन मार्को होता है, और ये सुतेला भाई होता है अपने चार्ल्स जेवियर का। मतलब उस वक्त सीन ये हुआ था कि भाई जगरनॉट के जो अब्बा थे ना, उन्होंने चार्ल्स जेवियर की मदर से शादी कर ली थी, और जब वो मर गई थी तो उसके बाप ने अपना सारा प्यार चार्ल्स जेवियर को ही दिखाया था, और जबकि केन मार्को को वो हमेशा बुली करता था, उसका मजाक उड़ाता था, और तभी से केन मार्को को जलन होती थी चार्ल्स जेवियर से। मतलब ये सब तो थे इनके घरेलू मामला, और मैं भी यहाँ पर अभी सही से बिग बॉस बन गया हूँ, तुम लोगों को घरों की बातें बता रहा हूँ। मतलब हद है यार, मैं भी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो खैर मैं अभी यहाँ पर इसकी मेन बात करूँ तो केन मार्को एक टेम्पल पहुंचता है जहाँ एक स्टोन रखा होता है जिसपे लिखा होता है कि जो इस स्टोन को टच करेगा वो ह्यूमन जगरनॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो स्टोन भाइयों कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, बल्कि वो एक मल्टीवर्सल लेवल डीमन जिसका नाम साइट्रॉक है उसकी पावर्स का सोर्स था, जिसकी वजह से उस स्टोन को टच करने वाले में उसकी कुछ पावर्स आ जाती हैं। तो एग्जैक्टली गाइस ऐसा ही हुआ। केन ने जब उस पत्थर को पकड़ा तो वो फौरन से उसी वक्त जगरनॉट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यही थी इसकी एक सिंपल सी ओरिजिन विद फैमिली ड्रामा, लॉल। तो अब इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करूं तो यहाँ पर तो यार पहले वो जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने मूवी में जगरनॉट को देखा है तो उसको तो आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि उसके अंदर हमें जगरनॉट की पावर्स का कुछ भी नहीं दिखाया है। आई मीन जगरनॉट को बहुत ही वीक बताया उसमें, बट असल में जगरनॉट की जो पावर्स हमें दिखाई गई हैं वो है कॉमिक्स है, क्योंकि गाइस इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि इसने अपनी नॉर्मल फॉर्म में, आई मीन अपने नॉर्मल जगरनॉट ने कॉमिक इवेंट में इनक्रेडिबल हल्क की गर्दन को नियरली तोड़ देने वाला था। आई मीन वो तोड़ सकता था, बट फॉर सम रीजन उसने ऐसा नहीं किया था। बट ऐसा कंफर्म था कि वो इनक्रेडिबल हल्क की गर्दन को आराम से तोड़ सकता था। और उसकी ड्यूरेबिलिटी गाइस इतनी ज्यादा थी कि थॉर का जो गॉड ब्लास्ट होता है ना वो कितना ज्यादा ओबी होता है तुम लोगों को पता है। बट उस वक्त जब थॉर ने अपना गॉड ब्लास्ट जगरनॉट पर मारा था तो जगरनॉट के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई थी। और तो और हम लोगों को ये पता है कि थॉर का जो हैमर है वो कितना ज्यादा ओपी है, और जब भी वो किसी को खींच के मारता है तो सामने वाला बंदा ढेर हो जाता है। बट जब उसने ऐसा जगरनॉट के सामने करा तो गाइस तुम लोग सोच के हैरान हो गए कि क्या हुआ। वहां पर जो थॉर का हैमर था ना म्योल्निर, वो जगरनॉट से टकराकर जमीन पर गिर गया था। अब तुम लोग खुद सोच सकते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। और गाइस ये सब पावर्स तो उसकी बस ट्रायन जगरनॉट से पहले की हैं, अपने नॉर्मल जगरनॉट की हैं। और गाइस अपने नॉर्मल जगरनॉट के पास वैसे बहुत सारी पावर्स होती हैं। जब वो साइट्रॉक के स्टोन को टच कर जगरनॉट में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, जैसे कि वो टेलीपैथी,
टेलीकिनेसिस, मैजिक, ये सब भी पावर्स उसके पास थी, बट जगरनॉट ने ये सब पावर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। उसकी वजह से ये पावर्स भी उसके पास से चली गई और सिर्फ उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी रही। और अब अगर मैं ट्रायन जगरनॉट की बात करूं तो यहाँ पर यार वो जिस टेंपल में केन जगरनॉट बना था ना, तो वहीं पर एक और स्टोन होता है और काफी ड्रामे होते हैं, मतलब कॉमिक में काफी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जगरनॉट को यहाँ लाने का। तो ये सब मैं तुम लोगों को नहीं बताने जा रहा, सीधी सी बात बताता हूँ। तो वहाँ पर एक और स्टोन होता है जिसको जगरनॉट टच कर साइट्रो की डिस्ट्रक्टिव पावर्स को पॉजेस कर लेता है और उस वक्त उसका साइज गाइस 100 फीट जितना हो जाता है और तब जाके वो कहलाता है ट्रायन जगरनॉट। और भाइयों हम लोगों को इसकी ये फॉर्म ज्यादा देर के लिए तो नहीं दिखाई गई, बट हमें जब तक कि ये फॉर्म दिखाई गई उसी वक्त हम लोगों को यही पता चला कि भाई ये इतना ज्यादा उस वक्त स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपने एक ही पंच से रियलिटी एंड स्पेस टाइम्स को ब्रेक कर दिया था। इवन अब वो रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता था। उसके पास प्योर मैजिक, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, इमॉर्टैलिटी, सब वो मेन पावर्स थी जो कि साइट्रो के पास हैं। और हाँ, एक मेन बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि ट्रायन जगरनॉट एक नियर बियॉन्ड ओमेगा लेवल बीइंग है, तो इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना भाइयों। तो मैंने तो यार वैसे शॉर्ट ओरिजिन बोला था, बट मैं इसकी ओरिजिन में कुछ ज्यादा ही घुस गया और इसकी कंप्लीट ओरिजिन तुम लोगों को समझा दी। खैर इतना तो चलता यार, ये पहली बार मेरे चैनल पर इंट्रोड्यूस हुआ है तो बुरा मत मानना तुम लोग, बट ये है कि अब तुम लोगों को ट्रायन जगरनॉट के बारे में जानने के लिए कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। तो अब मैं डायरेक्ट अब इनके कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर यार पहले की तरह 2 ओवर पावर्ड कैरेक्टर हैं और 2 नॉर्मली स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक ह्यूमंगसॉर एंड प्राइमल ग्रोडन। और अपने जो ओपी कैरेक्टर हैं वो है कम्बर एंड ट्रायन जगरनॉट। तो यहाँ पर गाइस हमें तरीके से इन लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अब ह्यूमंगसॉर वर्सेस प्राइमल ग्रोडन की एंड कम्बर वर्सेस ट्रायन जगरनॉट की, क्योंकि अगर प्राइमल ग्रोडन या ह्यूमंगसॉर को हमने कम्बर या ट्रायन जगरनॉट से लड़वा दिया तो ह्यूमंगसॉर हो या फिर प्राइमल ग्रोडन हो, उन लोगों का वो आखिरी लम्हा होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी मैच के नहीं है ट्रायन जगरनॉट और कम्बर के सामने। तो अभी पहले मैं अगर ह्यूमंगसॉर एंड प्राइमल ग्रोडन की बात करूं तो भाइयों यहाँ पर यार स्ट्रेंथ के मामले में तो ह्यूमंगसॉर थोड़ा सा पावरफुल इसके आगे होगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, बट यहाँ पर बात है टाइमिंग की। बेशक अगर ह्यूमंगसॉर प्राइमल ग्रोडन को बहुत बुरी तरीके से मारे और मारता ही रहे, बट यहाँ पर ह्यूमंगसॉर की आ जाएगी टाइम लिमिट, वो जिसकी वजह से वो ओमेट्रिक्स में जाकर दोबारा से जल्दी बैठ जाएगा। और बात रही अपने प्राइमल ग्रोडन की तो वो हफ्तों महीनों तक के बिना रेस्ट लिए लड़ सकता है। तो वो अगर ह्यूमंगसॉर से 2 मुक्के खाएगा तो 1 मुक्का तो जरूर मारेगा उसे। और तो और ये अर्थ मैनिपुलेशन भी कर सकता है, फायर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, तो इसकी वजह से वो उसको काफी ज्यादा डैमेज भी दे सकता है। बेशक ह्यूमंगसॉर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, बट इससे उसका स्टेमिना गाइस जरूर जाया होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत वेस्ट होगी। तो यहाँ पर सीधा सा विनर है अपना प्राइमल ग्रोडन। तो अब बैटल में से हम लोगों को ह्यूमंगसॉर को बाय बाय बोलना पड़ेगा और अब बैटल में सिर्फ बचे हैं प्राइमल ग्रोडन, कम्बर एंड ट्रायन जगरनॉट। तो अब इनकी बैटल में से यार तुम लोग पहले प्राइमल ग्रोडन को भी हटा ही दो, क्योंकि जो प्राइमल ग्रोडन का अनलिमिटेड स्टेमिना है ना, वो अगर कम्बर के सामने आ जाए और कम्बर अगर उसको अपना एक की ब्लास्ट मार दे तो उसका जितना भी स्टेमिना है वो सब ड्रेन हो जाएगा उसी वक्त। तो यहाँ पर प्राइमल ग्रोडन को इनके सामने लड़वाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पर अभी प्राइमल ग्रोडन को भी हम बाय बाय बोल देते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर अपनी सीधी सी बैटल बची है कम्बर वर्सेस ट्रायन जगरनॉट की। तो अब इनकी फाइट जो होगी ना वो बहुत ही ज्यादा ओपी होगी और गाइस जब भी ये लड़ेंगे ना तो इससे पूरी रियलिटी पर असर पड़ेगा, जितनी भी डायमेंशन है वो सब भी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि जब गाइस इनके पंचेस आपस में टकराएंगे ना तो उसका जो प्रेशर क्रिएट होगा वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा सारे ही डायमेंशंस के लिए। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बात भी कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर ये लोग लड़े तो डायमेंशंस तो जरूर ब्रेक होंगी, और मैं ऐसा 100% श्योरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस तुम लोगों को याद होगा कि जब ब्रोली वर्सेस गोजिता लड़े थे तो इन लोगों की फाइट में भी गाइस इन लोगों ने रियलिटी को ब्रेक कर दिया था और ये डायमेंशंस में चले गए थे। अगर तुम लोगों को नहीं याद होगा तो यहाँ पर अभी तुम लोगों को एक छोटी सी क्लिप वीडियो में दिख रही होगी। सो यहाँ पर अगर कम्बर और ट्रायन जगरनॉट लड़े तो ऐसा तो जरूर होगा, क्या पता इनके एक एक पंच से काफी ज्यादा प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्योंकि जब सुपर सैयन गॉड रेड की फॉर्म और अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की फॉर्म्स के पंचेस की शॉक वेव्स यूनिवर्स को हिला सकती हैं, उनको तबाह कर सकती हैं। तो यहाँ पर जब इनके पंचेस टकराएंगे तो खुद सोचो क्या होगा। तो खैर अब गाइस मैं यहाँ पर इनकी मेन बात करूँ कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो मैं यहाँ पर यार स्ट्रेंथ के मामले में बोलूंगा कि कम्बर ट्रायन जगरनॉट पर भारी पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो सैयन होते हैं ना उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही ओपी होते हैं। और भाई दूसरी बात, अगर तुम लोग बोलते हो कि ट्रायन रियलिटी रैपिंग कर सकता है, इमॉर्टैलिटी है उसके पास, डायमेंशन ब्रेक कर सकता है, सो ये बात सच है कि उसके पास ये सब पावर्स हैं और मैजिक भी है। बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक शॉक कर देने वाली बात बताऊं तो तुम लोगों को याद है ना एक हर्ट्स नाम का विलन था सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में, जिसको गोजिता बिलू ने हलवे की तरह पेल दिया था। और तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो रहे होगे कि मैंने यार हर्ट्स की बात क्यों छेड़ दी। तो मैंने यहाँ पर हर्ट्स की बात गाइस इसलिए करी है क्योंकि हर्ट्स जो था ना वो एक प्योर रियलिटी रैपर था
और उसके पास सारी गॉड्स की पावर थी। उसने हद तक कि यूनिवर्सल सीड को भी एब्जॉर्ब किया हुआ था, बट फिर भी गोजिता ब्लू ने उसको आराम से मार दिया था। I mean, मुझे पता है कि यार यहाँ पर इनकी फाइट का कोई सेंस नहीं था, बट फिर भी यार कैसे मारा, ये बात तो सोचने वाली है ना। क्योंकि जब कम्बर ने ऐसा कहा था कि जिरन तुम मेरे जितने पावरफुल हो बट फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, और जब जिरन ने हर्ट से फाइट करी थी तो जिरन एक पंच भी नहीं मार पा रहा था अपने हर्ट्स को, और गोजिता एंड वेजितो जो कि सेम पावर्स रखते हैं, तो उनमें से गोजिता ने हर्ट को आराम से फोड़ दिया और वेजितो अपने बेस फॉर्म कम्बर से ही हार गया। I mean, what the hell यार, यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने थोड़ी सी खिचड़ी कर दी है, बट गाइस तुम लोग देखो यार, अगर गोजिता एक रियलिटी रैपर को धो सकता है तो कम्बर भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने वेजितो को फोड़ दिया है। और जबकि गोजिता एंड वेजितो की पावर्स हम लोगों को पता है कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इतना नहीं है। तो भाई यार आज की बैटल में मेरी नजर में यार कम्बर थोड़ा सा ओवर पावर्ड हो रहा है। बाकी रियलिटी रैपिंग, मैजिक और साइट्रोक जैसी बीइंग्स की पावर्स को गाइस जगरनॉट लिया हुआ है। तो भाई इसमें तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं यार, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, उसका नाम और रीजन जो है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि उस कमेंट को मैं जल्दी से पिन कर दूं विद इन 3 और 4 आवर्स। सो डिसाइड वाइजली। और मेरा ओपिनियन अगर तुम लोग गाइस पूछते हो तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में जितनी भी फाइट हुई है वो सब अगर कैनन होती, और अगर कैनन सीरीज में कम्बर ने वेजितो ब्लू को फोड़ा होता, तो यहाँ पर सीधा सा विनर में सिर्फ और सिर्फ अपने कम्बर को ही बताता। बट ये सब कुछ नॉन कैनन है, सो अब तुम लोग खुद देख लो। सो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो। 71.4 ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। सो भाई कम ऑन यार, हिट दैट सब बटन रियल क्विक। और इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर फॉलो करना मत भूलना, वहीं पर तुम लोग मुझसे आराम से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। सो गो फॉलो मी देयर, और वीडियो अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फेयरवेल।